हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं अपने सीरीज़ का एक न्यू वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आया हूँ। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आई-20 क्या होता है और फिर आई-20 आ जाने के बाद आप कौन-कौन से स्टेप को फॉलो करोगे जिससे आपको वीज़ा लेने में आसानी हो। तो आई-20 एक तरह का आपका लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। उसमें आपकी सारी डिटेल्स आपके नाम, पता, पासपोर्ट नंबर, हर चीज़ से लेकर आपके कॉलेज के फीस, ओके, आपको कितने स्टाइपेंड मिल रहा है, सारी डिटेल उसमें दी होगी। आप कितने से कितने ड्यूरेशन के लिए आप उस कोर्स को करने जा रहे हो, ठीक है। तो एक तरह से आपका वो लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपका एक सेविस आईडी दिया होता है, ठीक है। तो आई-20 आ जाने के बाद सबसे पहले आपको सेविस फ़ी जो है पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं आपको आई-20 दिखा देता हूँ, आई-20 दिखता कैसा है। तो आई-20 कुछ ऐसा है, ठीक है। ये F1 वीज़ा के लिए आप फुल टाइम कोर्स करने आ रहे हो तो F1 वीज़ा के लिए आई-20 है, ओके। अगर आप सेमेस्टर एक्सचेंज या किसी एक्सचेंज प्रोग्राम में आओगे तो उसके लिए होता है J1, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेविस आईडी दिया हुआ है, ठीक है। इस आईडी का इस सर्विस नंबर के लिए आपको एक फ़ी पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप F1 वीज़ा पे आ रहे हो तो आपको $350 पे करना पड़ेगा सर्विस फ़ी। अगर आप J1 वीज़ा पे आ रहे हो, J1 का मतलब हो गया आप सेमेस्टर एक्सचेंज या किसी एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए आ रहे हो, तो उसका फ़ी होता है $220। J1 का फ़ी कम होता है मेरे हिसाब से इसलिए क्योंकि वो शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होता है, वो 6 महीने से लेके 2 साल तक का होता होगा, तो इसलिए उसकी फ़ीस शायद कम हो। ऐसे मुझे इन डेप्थ आइडिया नहीं है। गूगल क्रोम पे आ जाने के बाद आपको गूगल पे सर्च करना है सर्विस फ़ी पेमेंट, ठीक है। उसके बाद आपको सबसे पहले वेबसाइट पे आ जाना है, इसको ओपन करना है। ये ओपन होते हुए कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, I-901 फ़ी करके यहाँ पे होगा, ठीक है। तो आप जाएँगे I-900 फ़ी पेमेंट पे, इस सेक्शन पे, ठीक है। यहाँ पे गए, यहाँ पे आप अपना लिखेंगे सेविस आईडी, आपका सेविस आईडी जो भी है, ठीक है। आपने सेविस आईडी लिख दिया, आप यहाँ पे अपना सरनेम लिखेंगे। आप अपने पासपोर्ट पे देखेंगे, पासपोर्ट पे सबसे पहले जो लिखा होता है, कॉमा से पहले आपके नेम के सामने, कॉमा से पहले वाली चीज़ होती है आपका सरनेम, ठीक है। तो सरनेम जैसे मेरा हुदा है तो हुदा लिख दो, ठीक। उसके बाद आपका गिवन नेम, कॉमा के बाद जितने भी नाम आपके दिए हुए हैं वो गिवन नेम में आपका फर्स्ट नेम और मिडिल नेम दोनों आ जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपना नाम लिख दोगे, जैसे मैं अपना लिख देता हूँ, ठीक। फिर आप अपना लीगल डेट ऑफ बर्थ जो आपके डॉक्यूमेंट पे है वो डालोगे यहाँ पे। तो मैं कुछ एक रैंडम डेट ऑफ बर्थ आपको डाल के बता देता हूँ। फिर जब आप सारी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद अंदर की तरफ आओगे तो ये एक विंडो खुलेगा, इसमें आपको फॉर्म टाइप पे क्लिक करना है। फॉर्म टाइप पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी फॉर्म है, आपको अगर आई-20 मिला है तो आप आई-20 डालोगे। आप F1 वीज़ा पे आ रहे हो, F1, M1, F3 और M3 वीज़ा पे आ रहे हो तो आप फॉर्म आई-20 चूज़ करोगे। अगर आप एक्सचेंज प्रोग्राम में आ रहे हो तो आप DS2019 J1 चूज़ करोगे। तो यहाँ पे हम आई-20 सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आप ईमेल आईडी जो भी आपका ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी दे लोगे, ठीक है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, आप किस कंट्री के सिटीजन हो, तो आप अपना कंट्री चूज़ कर लोगे। उसके बाद आप किस कंट्री में पैदा हुए हो, आपका कंट्री ऑफ बर्थ कौन सा है, तो आप उसे चूज़ कर लोगे यहाँ पे, इंडिया। फिर आप अपना एड्रेस, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, सिटी, कौन से शहर से हो आप, स्टेट पूछ रहा है तो आप किस स्टेट से हो, कंट्री पूछ रहा है, कंट्री आप अपना बताओगे कहाँ से हो, इंडिया, लिख देना। उसका पिन कोड आपसे पूछ रहा है तो पिन कोड प्रोवाइड कर देना, ठीक है। स्कूल कोड, स्कूल इन्फॉर्मेशन, ये पूरे का पूरे इन्फॉर्मेशन जो है आपके आई-20 फॉर्म पे होगा। आई-20 पे आप जब जाओगे तो स्कूल के इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे है स्कूल कोड, ठीक है। स्कूल कोड यहाँ पे है तो आप ये पूरा का पूरा स्कूल कोड वहाँ लिखोगे जाकर, BOS21 4F00 434000, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने स्कूल कोड को डाल दोगे। स्कूल कोड डालने के बाद आपको, अगर आप F1 वीज़ा पे हो तो $350 आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप J1 वीज़ा पे हो तो आपको यहाँ पे $220 पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतने सारी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद आपको यस आई एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू, मैंने स्कूल कोड नहीं प्रोवाइड किया तो यहाँ पे स्कूल कोड में मांग रहा है, मैं स्कूल कोड डालकर फिर आपको फाइनल कंटिन्यू करके बताता हूँ क्या है, ठीक है। अब ये सारी डिटेल आप अपना मैच करवा लेना, देख लेना आप कुछ गलत तो नहीं भर दी हो। फिर उसके बाद अगर आप सारी डिटेल सही पाते हो तो फिर आप यहाँ पे जा सकते हो, आप कैसे पेमेंट करना चाहते हो, क्रेडिट कार्ड से, चेक, मनी ऑर्डर, वेस्टर्न यूनियन, किस चीज़ से पेमेंट करना चाहते हो। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करो, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के सारे डिटेल प्रोवाइड करो, बिलिंग एड्रेस प्रोवाइड करो और फिर कंटिन्यू कर दो। ये पूरा का पूरा एक फाइनल स्टेप है आपका सर्विस फी पे करने का। आप जब यूएस आना चाहते हो तो आपको वीज़ा के प्रोसेस में 2 फी पेमेंट करने पड़ेंगे। एक सर्विस फी होता है जो कि 350 या 220 डिपेंडिंग ऑन योर स्टेटस, आप F1 वीज़ा पे आ रहे हो या J1 वीज़ा पे आ रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपको एक वीज़ा फ़ी भी पे करना होता है, वो DS-160 फॉर्म होता है, वो मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊँगा DS-160 फॉर्म कैसे भरते हैं। उसके बाद आपको एक $160 का फ़ी पेमेंट करना पड़ता है। तो टोटल वीज़ा के प्रोसेस में आपको 350 प्लस 160 $510 आपको टोटल पेमेंट करना पड़ता है, अप्रॉक्स 44,000 45,000 रुपीज़ आपको जब आपका आई-20 आ जाता है वहाँ से लेके वीज़ा के प्रोसेस तक पे करना पड़ता है। तो आप ये सारे स्टेप्स जो भी मैं अपने
वीडियो सीरीज में बता रहा हूँ, फॉलो करते जाओ तो आपको किसी भी एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एजेंट मोस्टली आपसे इन्हीं सारी चीज़ों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चार्जेस करते हैं। आपका अप्रॉक्स यहाँ पे 45,000 रुपीज़ खर्च हो रहा है, लेकिन एजेंट से आप जाओगे फॉर्म फिल करवाने, एजेंट के थ्रू आप ये सारी काम करवाओगे, तो एजेंट आपसे इसी के लिए 50,000 60,000 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। लाइक आपका 1,50,000 चार्ज कर लेंगे, 50,000 आपका वीज़ा प्रोसेस हो गया, 1 लाख उनका खुद का चार्ज हो गया। तो इतना ज़्यादा चार्ज लेते हैं एजेंट लोग जो भी होते हैं, जो भी कंसल्टेंट होते हैं। तो आप कंसल्टेंट को अवॉइड करो, सेल्फ डिपेंडेंट बनो, खुद से सारे फॉर्म भरो, स्टेप्स को फॉलो करते जाओ, कुछ गलती नहीं होगा। मैंने भी खुद से फॉर्म भरा था। तो इन्हीं सारी बातों के बाद आज की वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पे, और आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। लाइक मोस्टली अगला वीडियो DS-160 फॉर्म पे होगा, उसे कैसे फिल करते हैं। वो फॉर्म थोड़ा बड़ा होता है, तो उसको फिल करने के लिए आप कम से कम 1 डेढ़ घंटे का टाइम लेकर बैठना, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको काम पसंद आता है तो मेरे वीडियोज़ को लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय बाय।